हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम सिंह। क्लास सेकेंड वाली स्टार्ट हो चुकी है बीओ के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है सेशन के साथ। जितने लोग भी जुड़ गए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हर जगह शेयर कर दो कि प्रैक्टिस बैच बीओ के लिए सर का मैथ का जो सेक्शन है वो चालू हो चुका है ना भाई। तो क्लास शुरू करते हैं। आप हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और उसको डाउनलोड करने के बाद ये क्लास आप स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं, है ना भाई। चलिए, तो पहली क्लास, पहला सवाल आपके सामने यहां पे दिख रहा है। जरा देखो क्या लिखा है। बहुत ही प्यारा सा एक सवाल है जो कि एज का है। क्या है, किसका है? एज का है। सौरीन की आयु, उसकी सेवा अवधि का योग 105 होने पर वो सेवानिवृत्त हो सकता है। इसका मतलब सौरीन नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी आयु और उनकी सेवा अवधि, मतलब गवर्नमेंट में जो जॉब कर रहे हैं उसका जो समय है, अगर उन दोनों का 105 योग हो जाता है तो फिर वो रिटायर हो जाएंगे। वर्तमान में उनकी उम्र 40 है और 19 वर्षों तक उन्होंने कार्य किया है, मतलब उन्होंने सेवा किया है 19 वर्षों तक। 40 साल उनकी उम्र है, 19 साल तक सेवा किया है, मतलब 59 वर्ष तक उनका जो कार्यकाल है सेवानिवृत्त के लिए वो खत्म हो चुका है। अच्छा, पूरा कार्यकाल कितने का होना चाहिए? 105 का। यानी अभी भी वो कितने साल तक, अभी भी उनका कितना बचा हुआ है, अगर वो देखें कि उनके रिटायर होने में कितना बचा हुआ है तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। वो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 6 4 10 5 1 46 वर्ष आएगा। मतलब मेरे भाई की वो 46 वर्ष, क्या है, 46 वर्ष अभी भी वो काम कर सकते हैं। मतलब अभी उनके पास 46 बचा हुआ है। 46 में से, अच्छा एक बात बताओ, क्या 46 वो पूरा काम ही करेंगे? नहीं, 46 में दो चीजें काउंट होंगी। एक तो उनकी उम्र और दूसरी उनका कार्यकाल, मतलब दोनों ऐड होंगे 46 में। मतलब अगर उनकी उम्र केवल निकालना हो कि कितने साल तक वो काम करेंगे तो इनका कार्यकाल इसमें से निकालना होगा। तो आधी उम्र होगी, आधा कार्यकाल होगा। तो जब उम्र निकालेंगे तो डिवाइड बाई 2, यानी 23 वर्ष तक और वो काम करेंगे। अच्छा बताओ, यदि उनकी वास्तव वर्तमान में उम्र उनकी 40 वर्ष है, 40 वर्ष के वो हाल फिलहाल हैं और 23 साल वो और काम कर सकते हैं। यानी कि जब वो सेवानिवृत्त होंगे, यानी जब वो रिटायर होंगे, तो जो उनका रिटायर होने पे जो उनकी उम्र होगी वो कितनी होगी? 63 वर्ष की उम्र में, क्योंकि 23 और 40 को जोड़ देंगे तो 63 वर्ष में वो रिटायर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है सवाल? देखो फिर से बता रहा हूं। एक सौरीन नाम के व्यक्ति हैं, ठीक है, उनकी आयु और उनकी सेवा अवधि का योग 105 है। मतलब यह है कि उनका कार्यकाल और उनकी आयु दोनों को अगर आप जोड़ेंगे, उनकी कार्यकाल उनकी आयु दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 105 अगर हो गया तो वो रिटायर हो जाएंगे। इस समय वो 40 साल के हैं और 19 साल तक काम कर चुके हैं। मतलब दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 105 में से वो 59 साल तक सेवा कर चुके हैं। 59 साल मतलब उन्हें अभी 46 वर्ष और करना है, क्योंकि 105 पे रिटायर होंगे, अभी तो उनका योग 59 ही हो रहा है। मतलब 46 अभी उनके पास और स्कोरिंग है। 46 में से आधा उनकी उम्र होगी और आधा उनका सेवानिवृत्त होगा। मतलब आधा उनकी सेवा होगी, मतलब आधा टाइम वो जॉब करेंगे और आधा उनकी उम्र काउंट होगी। तो यानी उनकी उम्र 23 वर्ष, इसी का 46 का आधा 23 वर्ष और चलेगी। इस समय 40 साल के हैं, 23 साल और चलेगी, यानी 63 साल में रिटायर हो जाएंगे। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है, बहुत ही प्यारा सा ये भी एक सवाल है। 4 मीटर भुजा का एक वर्ग एक वृत्त में रेखित किया गया है। वृत्त और वर्ग के बीच घिरा क्षेत्रफल 4 मीटर। चलिए, 4 मीटर वर्ग एक वृत्त में रेखित किया गया है। ये वृत्त है और इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है, ठीक है। इसके अंदर क्या बनाया गया है? एक वर्ग बनाया गया है। इस तरह का कुछ वर्ग बनाया गया है इसके अंदर, ठीक है। आपसे कह रहा है इसकी 4 मीटर भुजा है, मतलब इसकी 4 मीटर भुजा है। अच्छा बताइए, 4 मीटर अगर भुजा है तो इसका जो विकर्ण होगा, जो डायगोनल होगा, वो कितना हो जाएगा? तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ 4√2 हो जाएगी, क्योंकि विकर्ण का मान क्या होता है? a√2। अगर a उसकी भुजा है तो ये 4√2 हो जाएगी। यानी ये जो है डायगोनल होगा, यानी विकर्ण होगा किसका? वर्ग का। लेकिन साथ ही साथ ये वृत्त का व्यास भी होगा, क्योंकि परिधियों को टच कर रहा है, तो वृत्त का व्यास भी होगा। तो व्यास अगर 4√2 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी? तो 2√2 हो जाएगी, है ना भाई। आपसे क्या पूछा है
कि वृत्त और वर्ग के बीच घिरा क्षेत्र, मतलब ये वाला पोर्शन, वृत्त और वर्ग के बीच जो घिरा क्षेत्र है, ये वाला पोर्शन की आपकी बतानी है कि कितना एरिया है। तो बताओ ये वाला पोर्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पूरा में से, मतलब पाई आर स्क्वायर में से आपको उसकी भुजा का स्क्वायर घटाना होगा। पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, आर कितना है 2√2, कितना है 2√2, 2√2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, आर आपने निकाल लिया है, 2√2 का यही तो है आपका आर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी के 8, मतलब गुणे में 8 होगा, ये स्क्वायर कर दिया तो 8 हो गया, माइनस में a का स्क्वायर, 4 इसकी साइड है, ये इसकी साइड 4 है, 4 का स्क्वायर 16, बात समझ में, तो 22 8 8 दूनी के 16 और 8 दूनी 16 17, 176, 16 7 112, कितना बचा, घटाओ इसमें से तो 4 और यहां 17 में से अगर 11 गया तो कितना बचा 6/7, 7 9 63, 9 सही 1/7, देखो उत्तर आया है 9 सही 1/7 मीटर स्क्वायर, इसका बनेगा उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाला, 9 सही 1/7, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको वर्ग का क्षेत्रफल घटा देना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, तोलन, तोलन है एक तराजू, मतलब तराजू की त्रुटि से चाय के 100 ग्राम के सभी पैकेट पे 8 ग्राम कम वजन तौलता है। देखो भाई अगर 100 ग्राम तौलता है, 100 ग्राम अगर तौलता है तो 8 ग्राम खा जाता है, मतलब 8 ग्राम की बेईमानी करता है, 100 ग्राम पे 8 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम पे 8 ग्राम, तो बताओ 1 ग्राम पे कितना कर रहा है, तो आपका हो गया 8/100, 8/100 ग्राम कर रहा है, 1 ग्राम पे 8/100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है, ये उसकी बेईमानी है। आपसे कह रहा है कि जिसने खरीदा, कह रहा है कि देखो खरीदार को जिसने 997 केजी खरीदा, कुल कितने की हानि हुई, इसका मतलब 997 केजी पर कितने की हानि होगी, 1 ग्राम पे इतना है तो 997 पे 8/100 गुणे में 697, सॉरी 697। अच्छा बताओ ये केजी में है और ये सारी चीजें ग्राम में है, तो इसको भी ग्राम में बदल लेंगे तो गुणे में 1000 करना पड़ेगा, ठीक है, 0 0 0 0 कट गया। अब गुणा करो, 8 सते 56, 8 9 72, 5 76 और 8 छका 48, 7 55, 55 और यहां पे क्या हो गया, हाँ ठीक है ना, और एक 0 और है, यानी कि 5576। ऑप्शन सारे केजी में दिए हैं तो ये ग्राम में आया, केजी में बदलने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना होगा, तब आप केजी में बदल लोगे, 0 0 कट गया, यानी 55.76 इसका उत्तर आएगा 55, लेकिन यहां पे हानि लगभग में पूछा है तो 55.76 मतलब लगभग में कितना हो गया 56 केजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 के। देखो भाई 100 ग्राम पे 8 ग्राम, 1 ग्राम पे 8/100, सर 997 पे इसी में 997 गुणा कर देंगे, बस ग्राम केजी का ध्यान रखना है, उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा और एकदम आसान सा सवाल है, 36 मिनट एक दिन का कितना % है। मैंने आपको प्रतिशत में सिखाया, जिसके साथ का लगा होता है मेरे भाई वो नीचे होता है, एक दिन नीचे होगा और 36 मिनट ऊपर होगा और गुणे में 100 होगा, एक मिनट में है एक दिन में है, दिक्कत हो जाएगी तो 36/मिनट में 24 गुणे 60 मिनट, ये भी मिनट में हो गया, अब गुणे में 100 कर देंगे, ठीक है, 0 0 कट गया, 6 ने काट दिया 6 बार में, 6 ने काट दिया 4 बार में, 4 से काट देंगे तो 2.5 आ जाएगा, 2.5% इसका करेक्ट आंसर है, 2.5 ये रहा। ये तो सवाल आप बहुत आसानी से लगा सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। अगला सवाल देखो, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, ये भी आपको मजा आ जाएगा इसको देखने में। 4 मिश्रण है, 1 2 नहीं कुल 4 हैं, 4 मिश्रण है, दूध और पानी के अनुपात है, उनका रेशियो कितना है 1:2, पहले वाले का, दूसरे वाले का 2:3, तीसरे वाले का 3:2, चौथे वाले का 7:8, ये उसके सारे हैं, बराबर मात्राएं हैं। अब यहां से देखो, अच्छा बताओ इसकी आपसे क्या कहा है, यदि उनकी बराबर मात्राएं परस्पर मिला दी जाए तो नए मिश्रण का अनुपात कितना होगा, बराबर मात्राएं मिलाना है। अच्छा इसका टोटल अमाउंट कितना दिख रहा है 3, इसका टोटल अमाउंट 5, इसका टोटल अमाउंट 5 और इसका टोटल अमाउंट 15। हम सबको टोटल अमाउंट का मतलब दोनों को जोड़ रहे हैं, 2 1 3 3 2 5, कह रहा है सबकी बराबर मात्राएं मिलानी चाहिए, मतलब सबको पहले बराबर तो कर लो, 3 5 5 15 में चाहता हूं सब बराबर हो जाए, इनका लॉसा जो कि 15 आएगा, 15 आएगा तो आप इसमें गुणा कर दो, 3 में किसका गुणा करेंगे 15 आएगा, 5 का, तो रेशियो में गुणा होगा, 5 1 5
और 5 दूनी के 10। हम गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेशियो में मैंने आपको बताया था कि रेशियो में किसी भी संख्या का गुणा या भाग करने से उसका मान नहीं बदलता है। अनुपात में किसी भी संख्या का गुणा या भाग करने से उसका मान नहीं बदलता है। आप 1:2 लिखो या 5:10 लिखो, दोनों बात एक ही है। इसको भी काटोगे तो 1:2 ही आएगा। वैसे ही ये 5 है, इसको 15 बनाना है तो गुणे में 3, रेशियो में गुणा होगा। 3 दूनी के 6, 3 तिरिका 9, ये बन गया। वैसे ही ये 5 है, इसमें भी गुणा 3 होगा। 3 तिरिका 9 और 3 दूनी के 6। वैसे ये 15 है तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, गुणा 1 करना, 7:8। आप ये मिल्क और वाटर का रेशियो बना रहे हो, है ना भाई। अब यहां से एक काम करो, सबको जोड़ दो। सारे क्वांटिटी बराबर हो गए, 10 5 15, 9 6 15, 9 6 15, 7 8 15, सारे बराबर हो गए। सबको जोड़ दो। 6 5 11 9 20 7 27 जोड़ दिया। अनुपाते 10 9 19 6 25 8 33 काट दो 3 से। 9:11 ये आपका फाइनल उत्तर बनेगा। 9:11 यानी मिल्क और वाटर का रेशियो 9:11 बनेगा। ये ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको लगाओगे ना तो आप पहले इनका एक एक बटे में निकालो, फिर सबको जोड़ो, वो काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। ये एलसीएम मेथड से जब आप करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। बस सबकी क्वांटिटी बराबर करना है, पहले चेक करो, उनकी क्वांटिटी को बराबर करो और फिर इस तरह से सबको जोड़ दो। सिंपली एकदम हो जाता है आसानी से। अगला सवाल देखिए, आप हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही जो आप देख रहे हैं तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें और जम के शेयर करें। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देखिए ध्यान से क्या लिखा है। लिखा है मेरे भाई, दी गई आकृति में एक वृत्त चतुर्भुज एबीसीडी को स्पर्श कर रहा है। यदि AB बराबर, ये AB बराबर 2x + 3 है और BC बराबर, BC मतलब ये वाला 3x - 1 है, और DA बराबर, DA मतलब ये वाला x + 4 है, और CD बराबर x + 6 है। ऐसा दे रखा है, आपको x का मान पूछा है। याद रखना कभी भी वृत्त में, याद रखना वृत्त में अगर चारों रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं त्रिभुज की, तो आमने सामने की भुजाओं का योग आपस में बराबर होता है। यानी कि यहां से कॉन्सेप्ट बनेगा AB + CD, ये किसके बराबर होगा? BC + AD के बराबर होना चाहिए। इसका योग इसके योग के बराबर होगा। वैल्यू पुट करो, 2x + 3 प्लस में x + 6 बराबर 3x - 1 प्लस में x + 4। अब देखो 2x और x मिलके 3x, 6 3 9 बराबर 3x और x मिलके 4x माइनस में प्लस में 4 में से गया तो 3, ये 4x उधर जाएगा तो x बराबर ये 3 इधर आ जाएगा, तो यानी 6x का मान कितना आ गया? 6। देखो उत्तर आया है, आ गया उत्तर। याद तुम्हें सवाल नहीं लगा, सवाल तो बहुत आसान है। याद रखने वाली बात क्या है कि अगर किसी सर्कल को अगर उनकी स्पर्श मतलब चतुर्भुज की भुजाएं अगर इस तरह से स्पर्श कर रही हैं तो चारों भुजाओं में जो सामने की भुजाएं होंगी, सम्मुख भुजाओं का योग आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यही इसमें आपको याद रखना है, बाकी तो आप लगा लोगे। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है। 500 रुपया के 2 वर्ष के 2 बैंकों के ब्याजों का अंतर 2.5 है, तो उनके दरों का अंतर क्या होगा? SI की बात कर रहा है। वैसे देखो कुछ नहीं है सवाल में यार, 500 रुपया रेट है 2 वर्ष के लिए, 500 दूनी के 1000। देखो ऐसे यहां से देखो PRT, ठीक है ना, PRT / 100 होता है। बताओ PRT / 100 होता है। SI का डिफरेंस दे रखा है, दोनों के लिए SI का डिफरेंस दे रखा है। तो देखो PRT1, हाँ T तो सेम ही है ना, रेट अलग अलग है। तो P देखो P कितना है, सब छोड़ो, ये बताओ। यहां से देखो डायरेक्ट तुम्हें लिखना है यार, कुछ नहीं सवाल में है। P और R कितना है? 500 गुणे 2 मतलब 1000 हो गया, और रेट अलग है R1 डिवाइड बाई 100, ठीक है। वैसे ही यहां पे माइनस करेंगे दूसरा रेट जो है हमारा, ठीक है, डिफरेंस ये भी 1000 होगा, और ये R2 बराबर में बटे में 100 बराबर में कितना है? 2.50। ठीक है भाई, ये आपकी कहानी है। PRT वही बस है। बताओ ये 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, 10 कॉमन है, यानी R1 डिफरेंस ऑफ R2 बराबर में 2.5 हो गया, है ना। अब ये 10 इधर चला जाएगा, यानी R1 डिफरेंस ऑफ R2 बराबर कितना आ जाएगा? 0.25। ये आपका उत्तर हो जाएगा 0.25, ये इसका आंसर है। बात समझ में आ रही ना?
कुछ नहीं रखा इस सवाल में भी। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, ये भी बहुत ही प्यारा सा सवाल है, अलजेब्रा का सवाल है। क्या लिखा है देखो ध्यान से पढ़ो, x प्लस 1/x बराबर 2। इसको देखते ही आप कहेंगे सर x का मान तो 1 हो जाता है, ऐसा होता है। देखो x प्लस 1/x बराबर अगर 2 है तो इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 2x बराबर 2, ये उधर जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 2x, ये 2x इधर आएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1 बराबर में 0, यानी x माइनस 1 का स्क्वायर है ये, बराबर में 0, यानी x बराबर 1। अगर ऐसा दिया है तो x बराबर 1 होता है। अलजेब्रा अगर आपने पढ़ी है तो आपको आइडेंटिटी डायरेक्ट पता होगी कि x प्लस 1/x बराबर 2 होता है तो x बराबर 1 होता है। ये आपने यहां पे नियम देख लिया, x बराबर 1 होता है। अब यहां पे बताओ, यहां पे देख लो जरा, ये x क्यूब का मान कितना होगा 1 और 1/x क्यूब का मान भी 1 भागे x की पावर 18। अगर x का मान 1 है तो 1 की पावर 18 रखो या 88 रखो, क्या फर्क पड़ता है, यानी ये भी 1 ये भी 1, दोनों कट जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, एक, ऑप्शन नंबर सी वाला। समझ में आ रहा है? इसको देखते ही आपको याद रखना है कि इसका अगर x प्लस 1/x बराबर 2 होता है तो x का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इस तरह की 5 आइडेंटिटी होती हैं। x प्लस 1/x बराबर अगर 2 है तो x बराबर 1 होता है, x प्लस 1/x बराबर माइनस 2 है तो x बराबर माइनस 1 होता है, x प्लस 1/x बराबर 1 है तो x क्यूब बराबर माइनस 1 होता है, और x प्लस 1/x बराबर माइनस 1 है तो x क्यूब बराबर 1 होता है, और x प्लस 1/x बराबर करड़ी में 3 है तो x की पावर 6 बराबर माइनस 1 होता है। ये इतनी आइडेंटिटी आप अलजेब्रा में याद रखेंगे, इसी पैटर्न पे सवाल बन सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो, याद रख लेना इतना, ठीक है। ये 5 आइडेंटिटी होती हैं रियल वाली, जिन पे ज्यादातर सवाल बनता है। एक सवाल में दिया है, बाकी 5 मैंने तुम्हें बता दिया। तो यही तो प्रैक्टिस सेट का फायदा है, यही तो बीओ पढ़ाने का फायदा भाई, कि एक सवाल है जो आपको इस तरह से आ सकता है, लेकिन उसके अलावा कितने तरह से आ सकता है तो वो सारे तरह यहां पे तुमको मैंने दिखा दिया। इतने तरह से आ सकता है सवाल, मतलब इनमें से कोई भी आइडेंटिटी यूज करके आपके एग्जाम में आ सकती है, पूरा कवर कर सकते हैं आइडेंटिटी को यूज करते हुए। बात समझ में आ रही है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो अगला सवाल देखो, x की पावर 8x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 4 की डिग्री ज्ञात कीजिए। कभी भी अगर आपसे डिग्री देखे तो ये बहुपद है, ये दो चर वाला बहुपद है, x y दोनों है, तो उनकी घातों को जोड़ो। बताओ इसमें घात कितनी है 4, इनकी टोटल घात बताओ, 2 घात 3 घात मिला के 5, और इसमें तो घात ही नहीं है, यानी डिग्री हाईएस्ट वाली होगी, यानी डिग्री कितनी हो जाएगी 5, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। डिग्री अगर पूछे कभी भी तो उनकी घातों में जिसकी घात सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी वही उत्तर होगा। जैसे x की पावर 5 प्लस 4x क्यूब वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई की पावर 5 प्लस 7x 5 वाई का स्क्वायर, ऐसा मान लो दिया हुआ। इसमें डिग्री बताना हो, इसकी घात है 5 तो इसकी डिग्री 5, इसकी 3 3 मिला के 6, इसकी 5 2 मिला के 7, और इसकी 5 2 मिला के 7, यानी इसका डिग्री कितना हो जाएगा 7। अगर इस तरह का सवाल आया तो डिग्री 7। बात समझ में ना? तो डिग्री मतलब क्या है कि उनकी घातों को जोड़िए, जो मैक्सिमम हो वही उसका उत्तर होगा। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा, ये भी एक सवाल है, देखो क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में मान कितना होगा। आगे दे रखा है 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर को जोड़ा जाए तो कुल योग तथा कुल योग में से 1 इंच को घटा दिया जाए। इंपॉर्टेंट है, जरा देखो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर तीनों को जोड़ना है। पहले तो इनको जोड़ो, तो जोड़ो पहले सेंटीमीटर बदल लेते हैं क्योंकि सेंटीमीटर में मांग रहा है, तो 100 सेंटीमीटर प्लस में 1 सेंटीमीटर प्लस में 0.1, यानी तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 101.1 सेंटीमीटर। ये तीनों जोड़ आ गया। इसके कुल योग में से 1 इंच को घटाना है। अब 1 इंच में सेंटीमीटर कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है ना भाई? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तब आप आंसर लगा पाएंगे। अब 1 इंच का सेंटीमीटर आपको पता होना चाहिए। सेंटीमीटर मान कितना होगा, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर को जोड़ा जाए, हमने तीनों को जोड़ लिया 101.1 आया। अब को कुल योग में से 1 इंच को घटा दिया जाए, तो याद रखना मेरे भाई 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, यही होता है, इसको दिमाग में रखना। लगभग 2.5 होता है, 2.54 एग्जैक्ट होता है। अब इसी में से आपको घटाना है 2.54 सेंटीमीटर को।
ठीक है, घटा दो, 4 मतलब 6 दशमलव में। अब यहां बचा कितना 10, एक तो उधर गया था ना, 10 में से गया तो 5, ये 6 और यहां 5 दशमलव में, है ना। यहां बचा कितना 100 में से 2 गया तो 98.56, ये इसका उत्तर हो जाएगा 98.56। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है आपको। अगला सवाल देखो, आप फिर से अभी और सवाल बचे हैं, ऐसा नहीं कि सवाल खत्म हो गया है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि आप हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जो मैं पढ़ा रहा हूं, सारे प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ मिल जाएगी। पढ़ो, एग्जाम आ रहा है, मेहनत करो, जम के मेहनत करो, ठीक है भाई। अगला सवाल देख लो क्या है, कि नहीं 2 पूर्णांकों के बारे में ऐसी कुछ बातें कही है। क्या कहा है, 2 पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर है। अच्छा, कि नहीं 2 क्रमागत पूर्णांकों के, क्रमागत जैसे मान लो 4 और 3 के वर्गों के बीच का अंतर बताओ कितना आएगा। आप कहोगे एक ब्रैकेट बनेगा 4 + 3, एक ब्रैकेट बनेगा 4 - 3, यानी कितना आ रहा है 4 + 3 एक ब्रैकेट में, और इसका मतलब तो एक ही होता है, यानी उनका योग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगा। आप लगा ले रहे हो, कॉमन सी बात है। 4 - 3 16 - 9 कितना हुआ 7, और वही 4 और 3 जोड़ दोगे तो 7 आएगा। बात समझ में। तो याद रखना कि नहीं 2 क्रमागत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 4 और 3 लिया। ऐसा नहीं कि तुम करो सर 4 और 1 ले लेते हैं तब भी होना चाहिए, नहीं, क्रमागत कंसेक्यूटिव होना चाहिए, है ना। पूर्णांकों का वर्गों का अंतर बराबर होता है जब उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये भी एक अच्छा सा सवाल है। क्या दे रखा है, 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध, जल और के मिश्रण हैं, जिनकी माप 403, 434, 465 लीटर है। बड़े से बड़ा माप लीटर में क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतया माप दिया जाए। सवाल पढ़ने के बाद तुम्हें एक चीज समझ में आई, सर इसमें एचसीएफ निकालना है। किसका 403 और किसका है 434 और कौन है 465। अब इसी का जो एचसीएफ होगा वही उत्तर होगा। एचसीएफ निकालो, ऑप्शन चेक करो, तुम्हारे लिए आसान बनेगा। 41 से कट नहीं रहा है, खत्म। 31 से कम 31 और 9, 31 3 का 93 कट रहा है। 31 से कम 31, 12 124 कट रहा है। 31 से कम 31, 15 155 कट रहा है। यही इसका उत्तर हो जाएगा, 31 इसका एचसीएफ आएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं आसान से। कैलकुलेशन है, सिर्फ आप एचसीएफ निकाल लो, बाकी आप जैसे चाहो वैसे एचसीएफ निकालो। अगला सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सा ये भी एक सवाल है। ठीक है, क्या कहा है इस सवाल में भाई, दिए गए चित्र में एबीसी समबाहु त्रिभुज है। ये एबीसी वाला जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है। ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है, समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 60 का। अच्छा बताओ, अगर प्रत्येक कोण 60 का है, ठीक है, एमएसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, ये वाला त्रिभुज जो है समद्विबाहु है, जिसमें ये और ये बराबर हैं। ठीक है, समद्विबाहु का मतलब दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अच्छा, ये कोण पूरा हमारा कितना का होना चाहिए 60 का। पूरा कोण हमारा 60 का होना चाहिए, जिसमें से x का मान 47 दे रखा है, मतलब इस कोण का मान 47 डिग्री है ना। अच्छा बताओ, अगर ये भुजा बराबर है तो अगर एक कोण 47 है तो सम्मुख भुजा ये भी 47 होगा। पूरा 60 होना चाहिए, जिसमें से ये 47 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 - 47 कितना आ जाएगा 13 डिग्री। इसका उत्तर आ जाएगा। आपसे y का मान पूछा था, 13 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला। बात समझ में आ रही ना, ऐसे लगाना, कुछ नहीं रखा है सवाल में। समबाहु त्रिभुज है मतलब 60 होना चाहिए, जिसमें से 47 है। अगर ये 47 तो ये भी 47, क्योंकि ये समद्विबाहु है। समद्विबाहु की जो दो भुजाएं बराबर है उनके दोनों सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो ये 47, ये 47, ये पूरा होना चाहिए 60 का, जिसमें से 47 है, तो जो बच गया 60 में से वो 13 आ जाएगा, वही आपका उत्तर होगा। अगला सवाल देखो ध्यान से, क्या दे रखा है। कह रहा है कि ए और बी एक साथ 12 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। इस काम के लिए ए को 4980 रुपए का भुगतान किया जाता है, बी को 3320 रुपए का भुगतान किया जाता है। यदि ए ने इस काम को अकेले किया होता तो उसने कितने दिनों में काम को पूरा कर लेता। भाई ए और बी दोनों का मिला के, ए प्लस बी दोनों का मिला के 12 दिया हुआ है टाइम। ए और बी दोनों मिला के कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। इस काम को ए अकेले 4980 रुपए में, और इनका मतलब उनकी मजदूरी के बारे में, लेबर चार्ज के बारे में दे रखा है। बताओ ए अनुपाते बी, इनकी मजदूरी का रेशियो निकालो। 4980 अनुपाते 3320,
0 0 कट गया, है ना, 0 0 कट गया। अब इसको काटो, किससे कट रहा है देख लो जरा। 2 से काट दो, 2 से तो कट जाएगा, हाँ 2 से काटो। 2 दूनी के 4, 2 चौक को 2 नवा और अनुपाते, इसको काटो 2 से, तो ये कितनी बार में कटा, 2 1 कम 2, 2 छक्का और 2 छक्का 166, 81 तिरिक्का नहीं 81 नहीं 81 नहीं जा रहा, 83 तिरिक्का 83, हाँ ये 3 बार में 83 से, ये 2 बार में, यानी उनका जो मजदूरी चार्ज आ गया वो 3:2 आ गया। तो जो इनका मजदूरी चार्ज है वही उनका वर्किंग इफिशियंसी होगा, क्योंकि एक दिन का कार्य कह लो, वर्किंग इफिशियंसी कह लो, वही उनकी मजदूरी के बराबर होता है। तो ये उनकी वर्किंग इफिशियंसी है 3:2 की। अच्छा 3:2 की अगर इफिशियंसी है तो इसका मतलब बताओ जरा मुझे, 2 और 3 मिला के कितना होता है, 5, 2 और 3 मिला के 5, यानी कितना काम करेगा दोनों मिला के, 12 25 60, यानी टोटल काम हो गया 60, टोटल काम हो गया 60 यूनिट, टोटल काम कितना हो गया 60 यूनिट। आपसे क्या पूछा है कि यदि ए इस काम को अकेले किया होता तो कितने दिनों में पूरा कर लेता, उनकी इफिशियंसी है 3:2 की। अब ए अकेले कर रहा है, 3:2 की इफिशियंसी है, 3 के अनुपात में काम कर रहा है भाई, ये उनकी इफिशियंसी आ गई है। तो इफिशियंसी यानी 3 से भाग कर दो, ए का समय आ जाएगा 20 दिन, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में, ये इसका उत्तर है 20 दिन। ए को पूरा करने में 20 दिन लगेगा और बी को पूरा करने में 30 दिन लगेगा। अगला सवाल देखो क्या है, ये भी एक अच्छा सा सवाल है। x² - 36x बराबर 0 है तो गैर शून्य मूल्य क्या होगा। अच्छा देखो, x² माइनस में 36x बराबर में 0, कॉमन लो x, तो x - 36 बराबर में 0, यहां से x बराबर 0 आएगा एंड x बराबर 36 आएगा। गैर शून्य मूल्य का मतलब इससे मतलब नहीं है, ये नहीं चाहिए, x बराबर 36, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अलजेब्रा टाइप का एक सवाल है। बात समझ में आ रही। तो ये जो सारे सवाल जो प्रैक्टिस सेट चल रही है आपके बीओ के एग्जाम के लिए चल रही है, किसके लिए, बीओ का जो एग्जाम होने वाला उसके लिए। शानदार से सवाल है, ऐसे ऐसे सवाल लेके आता हूं और एक सवाल से कंटेंट करके दूसरे सवाल भी बताता हूं, ताकि एक सवाल ऐसा है तो उसी तरह के कितने सवाल बन सकते हैं वो सारे मैं आपको बता देता हूं। बात समझ आ रही है। तो आप प्रैक्टिस करिए, अपनी जान झोंकिए प्रैक्टिस में, मेहनत करिए अच्छे से। बीओ अगर करना है तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और मैथ को भुला नहीं सकते। लोगों के मन में मेंटालिटी है जीएस कर लेंगे तब ना मैथ के बारे में सोचेंगे, नहीं भाई, मैथ में जितना करोगे वो 100% करोगे। जीएस में क्या भरोसा आया कि नहीं आया, है ना। समझ में आ रहा, तो मैथ को फोकस बनाओ और मेहनत करो, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ो। जीएस 90 के पार आएगा, ठीक है ना। मैथ तो 10-15 ही मैक्सिमम आएगा। बात समझ में आ रही ना। तो अच्छे से पढ़िए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आप मेहनत करें अच्छे से, आपकी अच्छे से तैयारी चल रही होगी, मैं यही होप करता हूं। और अगर मेरे को पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है आपको तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना कि प्रैक्टिस सेट आ गई है। आप हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आजकल इतना बहुत है। थैंक यू, एंजॉय। अगले सेट के साथ मिलेंगे। बीओ का जय हिंद।